My name is Bushra. Assalamu alaikum to everyone. मेरा starting point, मेरी presentation, as you guys can see, I don't know if I have to give my introduction, but I'm a finance director in one of the manufacturing company in North America. 20 year की journey है यहाँ पे. I can definitely get into the detail, लेकिन I know time is short. और टॉपिक हमारे प्रेजेंटेशन का जो है वो है पावर ऑफ एम्पावरमेंट. तो जो पावर ऑफ एम्पावरमेंट वो मेरे माइंड में ऑलवेज इज लाइक यू नो, जो भी लिसनर्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस सेशन में, आई रियली एम थैंकफुल, ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू टू जॉइन दिस सेशन, बिकॉज मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो टाइम है. ये जो ट्रेयर है ना हमारे पास, वो टाइम होता है. और अगर आप लोग अपने टाइम में से, अपने ट्रेयर में से निकाल के ये जो 1 आवर के सेशन में आप ज्वाइन किए, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है. यू नो, इट्स लाइक आपने यहाँ बैठकर आप सुन रहे हो, गिविंग पीपल अ चांस टू हेयर आउट आइडियाज और अपने आइडियाज शेयर करने के लिए. तो ये बहुत बड़ी बात होती है. इसको कभी भी आप छोटी बात ना समझिए. दिस इज अ ह्यूज डील. हम लोग इस चीज को बहुत ओवरलुक करते हैं. तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है. सो स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो हमारी जात से होता है, अपनी सेल्फ से. हम अपने आप को सबसे पीछे छोड़ के हम बाकी हर चीज को एडमायर करते हैं, पर वी शुड बी एडमायरिंग आवरसेल्फ फर्स्ट. सो दिस इज रियली द टॉपिक. अब मैंने आपको समराइज किया है सारी प्रेजेंटेशन को जस्ट 1 लाइन में. एडमायर योरसेल्फ. नो मैटर आप कहाँ पे हो, नो मैटर वेयर यू आर इन लाइफ, नो मैटर व्हाट हर्डल्स एंड व्हाट फाइट्स यू आर फाइटिंग. आप क्या लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि हर एक की लाइफ में हर एक की एक वॉर चल रही होती है. सो एडमायर योरसेल्फ, ऑल ऑफ यू. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. आई नो मेरे पास बिलाल आपने मुझे हैंड ओवर किया हुआ है, सो आई कैन स्लाइड चेंज इन एंड आउट में कर सकती हूँ, राइट? यस मैम, यस मैम. ओके, थैंक यू. सो आई थिंक गेटिंग इनटू दिस स्लाइड शो वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी. मेरा सिर्फ एक पॉइंट था जो मैं आउट लाउड सबको शेयर करना चाहती हूँ कि यू नो, वर्क एनवायरनमेंट में हम बहुत कुछ देखते हैं. वी सी अप्स एंड डाउन, वी सी डीमोटिवेशन, वी सी समटाइम मोटिवेशन. यू नो, हमें मेंटोर भी मिलते हैं और हमें पुश बैक करने वाले लोग भी मिलते हैं, जो कि हमें लगता है कि यू नो ये हमारे साथ क्या हो रहा है. और आई थिंक बहुत सारे आप लोग जो ऐसे रोल्स में होंगे जहाँ आप लोगों को लीड कर रहे होगे. तो मुझे एक लीडरशिप के पॉइंट से मुझे जो एक बात समझ आई अपने 20 ईयर जर्नी में, वो ये था कि पावर, हैविंग अ पावर ऑफ लीडरशिप इज वन थिंग, बट गिविंग दैट पावर टू योर सबऑर्डिनेट्स इज अनदर लेवल ऑफ पावर, जिसे हम एम्पावरमेंट बोलते हैं. अच्छा, जब आपको वो फीलिंग और आप वो उस चीज को आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो ना, तो यू सी द रिजल्ट्स देयर. आपको वो रिजल्ट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? Because I am just reading the chat. Audio problem. Yes ma'am, yes ma'am. Okay. तो अगर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट को हम सिर्फ एक जस्ट समराइज वर्जन में देखते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं. हम जब भी कोई सेशन में आप बैठते हो, यू नो, आपको होता है कि मैंने बताना है, आई वांट टू टेल. तो मेरा पॉइंट होता है आई वांट टू लिसन, मुझे सुनना है. क्योंकि हम जो सुन के जो हम एब्जॉर्ब करते हैं ना दूसरों के पॉइंट्स, कभी कभी वो बहुत बड़ी आपके लिए डोर ओपनर होते हैं. और ये चांस हमें एज ए लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स को जरूर देना चाहिए. दैट्स वेयर आई सी के हम सब ने एक स्टार्टिंग जर्नी कहीं ना कहीं से शुरू की थी, एंट्री लेवल से. और इफ आई गो बैक इन माय लाइफ टाइम, आई नो मैं जब कनाडा में आई तो मुझे यहाँ पे आते आई वाज लाइक वेरी यंग एंड जॉब्स, यू नो हाउ यहाँ पे क्या है, जॉब्स नहीं. तो मैंने एक फैक्ट्री ज्वाइन की. उसमें काम था, पार्ट सॉर्ट करने होते थे, यू नो. सो आई एम लाइक ओके, ये तो मैंने पढ़ाई इसलिए तो नहीं की थी. तो मुझे मैंने कहा नहीं, अगर अल्लाह मियां ने मेरी लाइफ में ये चीज डाली है ना, तो मेरे लिए देयर हैज टू बी अ रीजन, देयर हैज टू बी समथिंग बिहाइंड इट. तो वो जो कहते हैं ना कि कोई भी चीज, ये टेस्ट एंड ट्रायल्स आते हैं, वो सिर्फ हमारा अल्लाह मियां हमें वे से देखना चाहता है कि हम उसकी हर अच्छी और हर टेस्ट को हम कैसे हम उसे लेते हैं, हम उसे क्वेश्चन नहीं करते. तो
मैंने बड़े आराम से उसको एक्सेप्ट किया, कुछ अर्सा काम किया और वहां से मैं उसी कंपनी में आज मैं फाइनेंस डायरेक्टर हूँ. सो यू नो इट्स नॉट एक ओवरनाइट जर्नी नहीं थी ये, बट it was a goal for me to achieve somewhere at that time and that moment when I was sorting parts from the factory. You know, मैंने अपने आप से प्रॉमिस उस वक्त किया कि यहाँ पे बैठकर यहाँ से भी निकलना है और आगे जाना है. तो आपका गोल क्या है, आपका फोकस क्या है, ये सब आप पे डिपेंड करते हैं. पता है कभी कभी हम जो है ना, हम लोगों पे ये सबसे आसान काम होता है. हम अपनी फेलियर जो है ना वो हम कहते हैं ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने ऐसा किया. तो ये जो ब्लेम होता है ना, ये सबसे बड़ा कवर होता है और ये सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है. तो ये जो सेटिस्फेक्शन हम अपने आप को देते हैं ना कवरिंग के लिए कि ये हो गया मेरे साथ क्योंकि उसने ये किया या उसकी वजह, ये सबसे रॉन्ग अप्रोच है हमारी. तो हमें सबसे पहले इस अप्रोच से निकल के ओनरशिप लेनी है अपनी हर डिसीजन की, अपनी हर फैसले की, चाहे वो गलत है या सही है. सही है तो टू गुड, यू नो, आप अपनी लाइफ में आगे जाओगे, 10 और डोर खुलेंगे, और गलत है तो 10 नहीं 20 डोर खुलेंगे, क्योंकि नाउ यू नो कि 10 जो हैं वो अच्छे वाले हैं और 10 अगर मैंने काम ये वाले नहीं करने क्योंकि इससे ये साइड इफेक्ट होंगे. सो यू सी फेलियर में एक्चुअली ज्यादा मजा आता है बिकॉज यू एक्चुअली लर्न अ लॉट. सो मेरा ऑलवेज एक क्वेश्चन मेरे साथ काम करता है. उसने पूछा यू नो हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव. मैंने कहा आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बट आई हैव लॉट ऑफ फेलियर्स एक्सपीरियंस. जो मैंने उसे बताया, मैंने कहा मैंने हर तरह से ट्राई किया. एट द बिगिनिंग मैं यू नो सर्टिफिकेशन के एग्जाम लिखने गई और वो एग्जाम मैंने बड़ी तैयारी की और मैं फेल हो गई. जब मैं फेल हो गई और मैं बाहर निकली, मैं बैठी आके गाड़ी में, तो मैंने ऊपर देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया. और एट दैट मोमेंट ये सबसे बड़ा टेस्ट था. आप उस वक्त अपनी फीलिंग्स को कैसे, अपने फेथ को कनेक्ट करते हो अपने रब से कि आपने ये आपका फेलियर जो है ये टेस्ट था, अब आपके लिए क्या है, नो. और बिलीव मी और नॉट, फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन आई नो कि दैट फेलियर ओपन अनदर 10 doors फॉर मी, और वो मेरे लिए नहीं था. दैट इज व्हाट आई फाउंड आउट. सो व्हेन आई मीट पीपल इन माय कंपनी, आई हायर, यू नो, आई हैव मेरे साथ 5 or 6 लोग अंडर मेरे काम करते हैं. वो सिट विद मी. मैं मीटिंग्स में जब उनको साथ बैठती हूँ तो एजेंडा होता है कि हमने ये प्रेजेंट करना है. तो मैं कहती हूँ कि मैंने सिर्फ बैठ के सुनना है, आपने प्रेजेंट करना है. तो वो बड़े ओवरवेल्म सिचुएशन में चले जाते हैं कि ये हम कैसे करेंगे. तो मैं उन्हें कहती हूँ मैं हूं ना, मैं आपको सपोर्ट करूंगी. और आप यकीन करो, मेरे सामने वो बच्चे जिन्हें मैंने चांस दिया, आज वो मेरे सामने बैठ के लीडरशिप के साथ बैठ के प्रेजेंट करते हैं और उन्हें देख के मुझे बहुत मजा आता है. मैं उन्हें एंजॉय करती हूँ क्योंकि मेरी वो एम्पावरमेंट मुझे फील होती है कि ये पावर थी जो मेरे पास थी और मैंने डिस्ट्रीब्यूट की. राइट. तो ये दिस इज जस्ट स्लाइड शो. आई विल जस्ट कीप टर्निंग द स्लाइड्स बट आई विल जस्ट टॉक. जो मेरे यू नो इट्स मेरी कोई रिहर्सल नहीं है. सो एवरीवन शुड नो दैट. मैं सिर्फ इस चीज को एक लाइफ लेसन, प्रैक्टिकल लेसन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. The principle, आप अगर यहाँ पे स्लाइड पे प्रिंसिपल देखें, that really goes back again कि you know decision making authority हमारे पास अगर है तो हम इस चीज को हम ये पावर अपने सबऑर्डिनेट्स को दे सकते हैं. क्योंकि क्या होता है कि समटाइम छोटे छोटे क्वेश्चंस पे वो लोग आपके पास जब आएंगे ना तो आपको होगा कि वेल ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, आप खुद भी आंसर दे सकते हो इसका, आपको आपके ख्याल में. तो यू नो व्हेनेवर पीपल कम टू मी asking me, तो मैं उन्हें जवाब नहीं देती. So this is how I go. I say, what do you think about it? Right? आप उनको opportunity दो again उस question पे कि ठीक है, you have answer, but just let them find it for you. And they go back and actually take longer than the time I required. Like, you know, maybe I will give the answer in, you know, half an hour or so. They will take a day. But at least for जो day है ना, वो उनके लिए बहुत कुछ इम्प्रूव कर रहा है. नाउ दे नो कि आई कैन स्टिल फाइंड. मुझे हर छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेके मैंने बुशरा के पास नहीं जाना, या मैंने इन क्वेश्चंस को पहले खुद फाइंड आउट करना है आंसर उनके. तो अब ये करते हैं कि वो जब आते हैं मेरे पास तो वो क्वेश्चन के साथ ना एक इश्यू होता है, उसके साथ सोल्यूशन लेकर आते हैं. दिस इज अ ह्यूज थिंग, यू नो. सो नाउ आप सिर्फ प्रॉब्लम को नहीं देख रहे हो, अब आप उनके साथ उस सोल्यूशन को उनके साथ देख रहे हो. तो दिस इज कम्स एज अ
स्किल डेवलपमेंट आप उन्हें डेवलप कर रहे हो एज दे आर वर्किंग फॉर यू. कम्युनिकेशन की है ऑफ कोर्स, और अकाउंटेबिलिटी अपने काम की, अपनी लाइफ की, डिसीजंस की, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, अकाउंटेबिलिटी इज मस्ट. दैट्स वेयर आई सेड अर्लियर के हम हर छोटी छोटी चीज पे हम कहते हैं हमारी लाइफ में ये हुआ है बस किसी की वजह से हुआ. किसी की वजह से कुछ नहीं होता. ये आज आप मेरी बात याद रखें, ये सब हमारी वजह से है, कुछ भी नहीं है. ये सब डिसीजन, जिंदगी के सारे खुशियाँ, गम, मसले, हैप्पी डेज, बैड डेज, वो जो सब है ना, वो सिर्फ हमारी वजह से, हमारी सोच की वजह से. आपकी सोच है जो आपको कहीं से कहीं ले जाती है. बैठे बैठे आप बहुत सारे, आप जो भी सेशन में आप लोग हो, आपने देखा होगा कि एकदम बैठे बैठे हम काम कर रहे हैं और हम काम करते करते हम कहीं आसमानों में पहुंच जाते हैं और कभी हम कहीं होते हैं, फिर एकदम हम वापस आते हैं. सबसे मेन चीज़, जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो नमाज पढ़ते पढ़ते हम कहाँ का दुनिया का टूर कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये हमारी सोच इतनी पावरफुल है, आपकी थिंकिंग इतनी पावरफुल है कि आपको उठा के कहीं से कहीं लेके जा सकती है. तो अपनी सोच पे आप थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल करें और फोकस कर लें ना, तो हम इस सोच से बहुत आगे जा सकते हैं. इसी सोच को लेके, तो इस सोच को स्टेप बनाओ. दैट्स माय की पॉइंट हियर ऑन दैट स्लाइड, के अपनी सोच को स्टेप बनाएं और उस स्टेप पे चढ़ें और आगे सफर करें. अकाउंटेबिलिटी लें अच्छे और बुरे फैसले की. कोई अगर आके आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स डालता भी है, या काम पे अगर कोई ऐसा इश्यू है या कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा इस पॉइंट से देखें कि देयर हैज टू बी सम रीजन. उस बंदे की भी कोई रीजन है, मे बी उसकी पर्सनल रीजन हो, मे बी कोई भी रीजन ना हो, उसका पर्सनालिटी ही ऐसा हो कि वो हेल्प ही नहीं कर सकता अपने आप को. तो आप देखो, आपकी देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू. मेरा बेटा है, वो स्कूल से आया और कहता मुझे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि आई एम डम. तो मैंने कहा, एंड वो रो रहा था आके, राइट. तो मैंने कहा, आर यू डम? तो कहता नो. तो मैंने कहा, देन व्हाई आर यू क्राइंग? मैंने कहा, दैट मीन कि आपने उस चीज को जो कहा लोगों ने, आपने उसको फैसला सुना दिया अपने आप को, यस यू आर. तो कहता, बट ना, मैं तो नहीं हूं. तो मैंने कहा, फिर दैट्स व्हाई आर यू क्राइंग? मैंने कहा, दैट यू नो इट, दे डोंट नो इट, एंड वी आर नॉट सपोज्ड टू टेल एवरीबॉडी कि हम हम डम है या नहीं है, या हर बंदे को पता होना चाहिए मैं कितनी स्मार्ट हूं. हर बंदे को नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ आपको पता होना चाहिए. विजडम यही है. कहते हैं वाइज लोग कौन होते हैं, वो मेरे फादर इन लॉ कहते थे कि सम पीपल आर वाइज, सम पीपल आर अदरवाइज. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, कि ये जो विजडम है ना, ये आपके पास है. यू जस्ट नीड टू ओपन इट अप. तो जो काम हम लोगों को सॉर्ट आउट करने में टाइम लगा लेते हैं ना, हम अगर अपने आप को सॉर्टिंग करें तो हम कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे. जस्ट की पॉइंट इन दैट स्लाइड. और कंट्रोल एक बड़ा ये स्लाइड पे था, गोइंग अहेड, बट कंट्रोल जो होता है कि हम काम पे होते हैं तो हमें लगता है कि हमें कंट्रोल होना बहुत जरूरी है. बहुत सारे लोगों ने, हम लोगों ने काम भी ऐसे लोगों के साथ किया होगा जिसमें आपको लगता होगा कि वो बंदा बहुत कंट्रोल है, हर चीज उसने अपने कंट्रोल में रखनी है. वो ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसे इनसिक्योरिटीज हैं. तो मेरे लिए, मैं ऑनेस्टली समझती हूँ कि इनसिक्योरिटी सिर्फ वहां डेवलप होती है जब उस बंदे को अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं होता. तो ये बहुत एक सैड रियलिटी है जिसमें हम रह रहे हैं, कि हम बड़ी ऐसी लीडरशिप में काम कर रहे होते हैं जहाँ लीडर्स इज लाइक दैट. वो लीडर्स नहीं होते, वो बेचारे पहुंच जाते हैं धक्के से कहीं उधर उधर उस जगह पर, बट वो लीड नहीं कर सकते. तो क्या होता है, वो अपनी इनसिक्योरिटीज टोन डाउन करते हैं अपनी टीम में, और उसमें फिर आप टीम एज ए स्ट्रेस में एनवायरनमेंट में काम करिए. अच्छा, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने 20 सालों में बहुत there are the people, right? Yes, Bilal, you're absolutely right, there are bosses but not leaders. Exactly, this is exactly the point, कि वो अपने आप को सिर्फ बॉस बनाओ, उनको सिर्फ ये टाइटल है, दिस इज द पावर. तो इस पावर में वो खुश है, लेकिन पावर जो है वो आपको एक लेवल तक लेके जाएगी, उसके बाद दे वोंट बी एबल टू टेक इट एनीवे, राइट. वो उस चीज को ना, उनकी जिंदगी में इश्यूज चलते रहेंगे. तो आपका काम बस ये है कि अगर तो कुछ टाइम के लिए आपने वहाँ टाइम गुजारना है तो गुजारें. और अपने आप को, मैं कहती हूँ, मैं ऐसे सिनेरियो में अगर मैं कभी आ जाऊँ तो मैं कहती हूँ, मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग बाय डीलिंग दोज सॉर्ट ऑफ पीपल. ये आपके लिए
एक ऐसा टेस्ट है, ये बंदा अल्लाह मियाँ ने आपकी जिंदगी में एज ए टेस्ट डाल दिया है। आपका काम ये है कि आपने उसे हैंडल करना है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बने। नाउ दिस इज अप टू यू इफ यू वांट टू मेक दिस एज ए स्ट्रॉन्ग पॉइंट, और आपने उसको लेके आपने स्ट्रेस आउट होना है और परेशान होना है अपनी जिंदगी में आपने, और उसकी वजह से सारी रेस्ट ऑफ द डे जो है आप उसको आप गुजारोगे खराब। टोटली अप टू यू, totally up to you. So there are certain tools and techniques, and I'm not going to get into the detail of that because मुझे लगता है ये tools and techniques जो है ना, ये आप एज ए प्रेजेंटेशन जरूर देख सकते हैं, लेकिन ये सब जिंदगी के प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम अप्लाई करते हैं। विजन, डिसीजन मेकिंग, सब चीजें हैं। आप काम कर रहे हो, कोई ऑफिस में है, कोई स्कूल में है, कोई टीचर है, कोई अकाउंटिंग में कर रहा है, कोई बिजनेस में है। सो आपको हर जगह पे ना हर तरह के लोग मिलेंगे। मैं समझती हूँ हर बंदा अल्लाह मियाँ ने एक सब्जेक्ट बना के हमारे लिए भेजा है। रीड दैट पर्सन, उसको पढ़ें और सीखें। बहुत सारे लेसन आपको मिलेंगे। कभी कभी हम बुक्स पढ़ते हैं, कुछ बुक्स बड़ी अच्छी होती हैं, दिल को लगती हैं, और कुछ बुक्स जो होती हैं वो आप कहते हो ये मैंने क्या पढ़ लिया, इट डज, मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ा। उस बुक को पढ़ने के बाद भी आप पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों? इसी तरह इंसान होते हैं। सो एवरीवन रीड देम थ्रू एंड लर्न लेसन्स उस बुक से एज ए ह्यूमन बीइंग। लर्न लेसन। एक जस्ट इस बात से एक बात याद आई। डेनमार्क जो है कंट्री, वहां पे एक लाइब्रेरी है और दे कॉल इट ह्यूमन लाइब्रेरी। सो बेसिकली आप उस लाइब्रेरी में एंटर होते हैं, वहां बुक्स नहीं है, वहां सिर्फ टेबल्स और 2 चेयर्स पड़ी हुई हैं, और वहां पे लोग जाते हैं, वो बैठते हैं और दे चैट विद पीपल, लाइव लेसन्स, जिंदगी के लेसन्स। तो वो बोलते ही ह्यूमन लाइब्रेरी है। दे हैव, वो सर्विंग करेंगे, टी सर्व करेंगे और वो कहेंगे आप एक दूसरे से बात करें। और वो लोग जो वहां से बाहर निकलते हैं ना, वो है पूरी दूसरे बंदे की एक जिंदगी को, एक जर्नी को वहां से सुन के निकलते हैं। तो इमेजिन दैट कि कितना इम्पैक्ट है ह्यूमन का और बुक का, राइट? आई नो आई हैव सीन हैंड रेज फॉर सम क्वेश्चंस, बट आई जस्ट वांट टू गेट इट ओवर विद दीस स्लाइड्स एंड हम क्वेश्चन सेशन में जरूर जाएं, ठीक है? रिसोर्स एम्पावरमेंट, अगेन एक्सेस, ट्रेनिंग सेशंस। आप काम के पॉइंट्स अगर हम देख रहे हैं, आप उसको आप काम पे कैसे वैल्यू कर सकते हो अपने एम्प्लॉइज को। आप उन एम्प्लॉइज के साथ जरूर बैठें, उनका फीडबैक लें। मेरे काम पे मैं मंथली, मेरे साथ एक टच पॉइंट होता है मेरे लोगों का, और उस टच पॉइंट में हम पता है काम की बात नहीं करते, हम सिर्फ ऐसी बात करते हैं जिससे उनको हर बंदे का एक शौक होता है। कोई मूवी देख में है, कोई शोज हैं, किसी ने अच्छी बुक पढ़ी है, तो जस्ट टॉक अबाउट नॉर्मल स्टफ, और उसमें वो बड़ा ओपनली आपसे बातें करेंगे, वो आपको बताएंगे वो क्या होता है। वो कनेक्शन होता है, कम्युनिकेशन, आप एक दूसरे को जान लो। तो उस सेशन में और कुछ नहीं होता। तो वो मेरे लिए इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि हम उस सेशन को बड़ा एंजॉय करते हैं, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं होता, कोई मीटिंग एजेंडा नहीं, कोई मीटिंग मिनट्स नहीं, कोई लोड, ऐसा कुछ नहीं है। So everyone enjoy that session, and at the end of the session they all are happy out, knowing more about the other person जिसके साथ वो काम कर रहे हैं। तो ये ज़रूर एक छोटा सा टूल मैंने जो अपनी लाइफ में, मैंने अपनी वर्किंग करियर में मैंने अप्लाई किया, और मुझे इसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला, बहुत अच्छा। बिल्डिंग ट्रस्ट, अगेन दैट आप काम कहीं पे भी हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी जगह पे काम कर रहे हो, अगर ट्रस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो घर से ले लें आप, तो घर के अंदर आपके ट्रस्ट नहीं है तो घर में आपको एक टेंशन, एक स्ट्रेस सी मिलेगी। तो यही चीज़ काम पे होती है। वर्क आप 80% लाइफ अपनी जिंदगी का, आपको पता है, डे का आप काम पे देते हो, वर्क को देते हो। तो अगर वहां पे ट्रस्ट नहीं, हाउ कैन वी वर्क प्रोडक्टिवली? तो आप काम ही नहीं कर सकोगे। देयर इज नथिंग यू कैन डू एज ए प्रोडक्टिव पर्सन। वहां बैठ के आपको यही होगा कि अगर मैंने इसको नहीं भेजना, कैन आई सेंड दिस टू दिस पर्सन और नॉट। ये बहुत जरूरी होता है एनी वर्क एनवायरनमेंट। सो अगर आप किसी जगह पे ऐसे काम करें, या आपके कंट्रोल, या आप एज ए डिसीजन मेकर हो जहाँ पे आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो,
मैं कहती हूँ कि जरूर, और अगेन बिल्डिंग ट्रस्ट विद योर पीपल इज द ओनली वे व्हेन यू टॉक टू देम. द कम्युनिकेशन इज द की हियर, no matter what you do. And again, it's not easy, of course. You get to deal with the challenges, you get to deal with lot of issues, because अगर आपका ऊपर मैनेजमेंट टोन ही ऐसा है कि वो आपको एक ऐसा टास्क दे दिया जाता है जो अचीवेबल ही नहीं है, राइट? आपको वो बताया जाता है और वो नीचे टोन डाउन हो रहा है, तो आप एज ए मिडिल मैनेजर आप क्या करो? देयर इज नथिंग बट यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी टीम प्रोडक्टिवली काम करे. सो दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज, राइट? आई ऑलवेज से कि उसमें मैं आपको अपनी पर्सनल एक लाइफ से एग्जांपल दे रही हूँ. मेरे काम पे आई हैव अ टीम, आई हैव अ मैनेजमेंट टू डील, आई एम इन द मिडल. मैं सारी चीजें एज ए मैनेजर, क्योंकि मैं मैनेजर हूँ, अगर मैं बीच में हूँ तो मुझे वो लेनी है. सो एनीथिंग गोज बैड आई टेक इट, एनीथिंग कम्स गुड फ्रॉम अप देयर आई डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल माय टीम मेंबर्स. दिस इज जस्ट अ की आई डू इट. I don't distribute the bad stuff. They are my team members. They are productive. I don't have any complaints. I will make sure they get the good vibes. Because अगर वो good vibes नहीं लेंगे तो वो they can't be productive, right? So exactly, Sana, absolutely, attitude makes or breaks the personality of team members. You're absolutely right. So मेरे ख्याल है अगर हम अपनी टीम को नहीं बना के रख सकते तो there is nothing we can do. तो बाकी एज ए मैनेजमेंट, जब मैनेजमेंट कम्स टू मी एंड समटाइम्स देयर आर हार्श थिंग्स दे से, एंड आई से नो प्रॉब्लम, ये मेरा मसला है, मैंने उसको कैसे ठीक करना है, नथिंग टू डू विद माय टीम. मुझे उसको प्रोसेस आउट करना है अपनी टीम के लिए, मैंने उनको डायरेक्शन देनी है. सो मैं मेक श्योर ये करती हूँ. आई डोंट टोन डाउन द ऑल द मुझे कहते हैं ना, ट्रांसफर द टोन. आपको गुस्सा चढ़ा, आपके ऊपर उतरा, आपने वेंट डाउन टीम पे कर दिया, नाउ यू आर हैप्पी, राइट? यू आर नॉट हैप्पी, यू मेक इट वर्स फॉर योरसेल्फ देन. So just remember that part. I think that's the key point here. Again, if you're always trying to be normal, you will never know how amazing you can be. ये एक की मैं आपको बता रही हूँ. हम सारे अपनी जात में सब यूनिक हैं. We have a lot of each one of you sitting here is I would say tremendous amount of knowledge and wisdom and unique personality. सब आप लोग हो, every one of you. I absolutely, मुझे इस पे यकीन है. तो मैं समझती हूँ कि हमारा काम ये कि हम अपने आप को अगर हम अपने आप को एज अ नॉर्मल पर्सन समझ लेंगे ना, तो दुनिया तो आपको फिर कुछ भी नहीं समझे. ये याद रखें. तो ये जो एक आई ऑलवेज से कि ये दिन, बैड डेज, गुड डेज सबकी लाइफ में आते हैं. कहते हैं शाखें रहें तो फूल भी, पत्ते भी आएंगे. ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे. याद रखें, good and bad days part of life. It will always come and go. Do not get attached with good, do not get attached with bad. Life is happy then. Life is happy. You just need to be constantly seeking every day. And one more thing before I actually get to the Q&A session is कि लाइफ जो है ना, लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, तो मैं कहती हूँ जिंदगी रोज मिलती है. Every day when we get up, we actually have a new life. Every day is a new life. आपने हर रोज आपको अल्लाह एक चांस देता है to make that day the best for yourself. Every day when we wake up, हम जब उठते हैं बेड से, तो हम इस सोच के साथ नहीं उठते कि आज मैंने उस बंदे को डांटना है जाके, या आज तो मैंने आज मैंने उसे डिमोटिवेट कर देना है, और आज तो मैंने सबकी लाइफ खराब कर देनी काम पे जाके. कोई भी इस सोच के साथ नहीं उठता. Everyone gets up in the morning with a good thing, so सबके माइंड में एक होता है कि मैंने आगे बढ़ना है. अब किसी के लिए सक्सेस का मतलब क्या है, ये टोटली डिफरेंट होता है, राइट? तो किसी के मतलब को, किसी के मीनिंग को आपने एब्जॉर्ब नहीं करना. आपकी मीनिंग सिर्फ आपका है. आपकी सक्सेस इज व्हाट यू थिंक व्हाट द सक्सेस इज फॉर यू, राइट? सो all I'm saying at this point, how can, a question to all of you is like, how can you empower people around in any way, anywhere, even if someone is in a house, आप अपने घर में कैसे empower कर सकते हो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को. There is always a way to empower others. All right, Ji. And again, thank you so much for listening me non-stop. I know I was just, I'm keep going on and on, but I would love to hear questions if anyone has any. थैंक यू वेरी मच बुशरा. मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग आपसे सवाल करना चाहते हैं.
और सबसे पहले मैं कहूंगी सना कुछ बात करना चाह रही थी। सना आप आ जाएं। मेरा ख्याल है जब तक कोई क्वेश्चन आता है मैं बुशरा से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना वो एक जो टाइम है जिसमें आपने ढूंढना शुरू किया था एप्लीकेशंस, वो आप हाँ बताएं। वो प्लीज वो एप्लीकेशंस वाला जो पार्ट है वो भी बड़ा मुझे तो इंटरेस्टिंग लगता है। मेरे लिए एप्लीकेशन आप दिन में निकालती थी। हाँ हाँ वो जी क्या था जब मैं यहाँ आई तो मैं हमेशा ये खुशी का देखें पॉइंट कहाँ से इंसान खुश हो सकता है। जब मैं 20 साल पहले अब जॉब्स अप्लाई करनी तो मैंने एप्लीकेशन लेके भागना, तो वो बसेस चेंज होती हैं। यहाँ एक इंटरसेक्शन पे उतरते हो तो दूसरी इंटरसेक्शन से बस जा रही होती है। तो वो पहले जब आप बस से उतरते हो वो आपको ट्रांसफर एक टिकट ट्रांसफर की देते हैं कि आप दूसरी बस कैच करें। तो आपको पता है जब मैं एक ट्रांसफर से उतरती थी और दूसरी ट्रांसफर पे बस खड़ी होती थी ना, वो मेरा सबसे खुशी का वो दिन में मेरी सबसे बड़ी खुशी होती थी। That was the happiest moment कि मुझे दूसरे स्टॉप पे खड़े होकर वेट नहीं करना बस का, मैं इससे उतर के दूसरी बस में एंटर हो गई। तो ये वो मोमेंट्स, और हम इतना ओवरसी कर जाते हैं ना इतनी छोटी छोटी खुशियों को। हम अब हमारे लिए गाड़ियां हैं, हम गाड़ी में बैठेंगे, लेकिन वो टाइम आई ऑलवेज रिमेम्बर कि जाना और फिर बाहर जॉब्स ऑफिस की एप्लीकेशन देना, सारी कंपनीज में कौन हायरिंग कर रहा है कौन, तो किस कीप फोकस, एक ही फोकस था कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया है। मेरे माँ बाप ने मुझे इसलिए तो नहीं पढ़ाया कि मैं यहाँ पे धक्के खाऊं। अब धक्के किस्मत में हैं तो फाइन, आई विल टेक इट, लेकिन मैंने सारी जिंदगी नहीं खाने। अब ये एक सोच थी उस वक्त, उस सोच को लेके आप आगे बढ़ो और फिर ऐसे रास्ते अल्लाह बनाता है। ये यकीन आपने रखना, यकीन करते हैं जो यकीन की राह पे चल पड़े, उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया, वो कदम कदम पर बह गए। तो वो फिर ये जो शक होता है और ये जो डाउट्स होते हैं ना, ये हमेशा काम खराब करते हैं। तो अपने आप पे यकीन रखें और यकीन के साथ आप चलो, इंशाल्लाह। देयर आर यूनिवर्स जो है वो भरी हुई है, देयर आर मेनी थिंग्स फॉर यू, ईच वन ऑफ यू। बुशरा, ये मुझे यहाँ पे याद आया, एक गुमा हर यकीन पे में रहता है, एक गुमा हर यकीन में है आबाद, एक यकीन हर गुमा में रहता है। तो अब आपने क्या चूज करना, आपकी मर्जी। मेरा ख्याल है सना आ गई है। जी सना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मुझे सना। तो बहुत अच्छा लगा आपके सारे व्यूज और सारा आपका जितना आपने बताया, इतना लर्न करने को, इतनी मोटिवेशन मिलती है। मुझे आपकी एक बात जो आपने कहा, गुड डेज बैड डेज, मैं बस अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, मे बी किसी के काम आ जाए। प्लीज जब बुरे टाइम आपसे गुजर रहे होते हैं, आप बुरे टाइम से गुजर रहे होते हैं, तो या तो आप उसमें बहुत कुछ सीखते हैं या बहुत डाउन हो जाते हैं। तो माय मदर यूज्ड टू से कि आपने उस बुरे टाइम में से ना अच्छाई निकालनी है। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड आउट दैट गुड मोमेंट आउट ऑफ दैट बैड डेज ना। तो लेकिन मैंने ये सीखा कि बुरे टाइम पे आप बस बैठ जाएं और रोना शुरू कर दें और पास्ट के बारे में सोचना शुरू कर दें और अपने आप को कोसना शुरू कर दें, उससे बेहतर है कि आप उसके सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर दें। और वो आपका बेहतरीन मोमेंट होता है जब आप अपने आप को बेस्ट सॉल्यूशन पे लेकर आते हैं। तो ये मेरे साथ हुआ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने वो वक्त दिया मुझे जिसमें मैंने ना बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस ढूंढ पाई अपने लिए। That's amazing सना। और आई थिंक आपका पॉइंट इंतहाई वैलिड पॉइंट है कि ये काम आसान नहीं है। मैं तो यही कहती हूँ कि दिस इज सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये है कि जब आपके ऊपर वो टाइम आ रहा होता है उसमें ही आपने अपने आप को उसमें से निकालना है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यकीन हो, अल्लाह पे यकीन रखें, अपने पे यकीन रखें और आहिस्ता आहिस्ता देखो आपने अपने आप को पॉजिटिव रन पे रखो। कि बस ये मैं नहीं कहती कि नेगेटिव थॉट्स आती नहीं, बहुत आती हैं, बल्कि आप जब वल्नरेबल होते हो ना तो सबसे ज्यादा आती हैं और उसमें से निकालना और अपने आप को बचाना भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। गुड मोमेंट्स में तो हम काफी एक्टिव और हाइपर हुए होते हैं, हम कहते हैं यस हमें कोई मसला नहीं, कर लेंगे। उन मोमेंट्स में आप बेस्ट खुद ही डाउन हो तो आपने कैसे अपने आप को आप मोटिवेट करो। तो यस, एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू फॉर शेयरिंग सना। थैंक यू सो मच। ये हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं, ये बात याद रखें। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। मैम मेरा भी एक मैंने भी आपसे कुछ थोड़ा सा पूछना है इस बारे में कि फॉर एग्जांपल जो जैसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ होती है या आपके एकेडमिक लाइफ होती है,
उसमें कंपटीशन बड़ा होता है, राइट? तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा एंग्शियस भी होते हैं अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर प्रेजेंट, और बड़ा परेशान भी होते हैं, आपकी स्लीपलेस नाइट्स भी कभी कभी गुजर रही होती हैं। तो मैंने उस चीज को, ऑब्वियसली सबको आता होगा ये, लेकिन उस चीज को ओवरकम करने के लिए मुझे एक चीज मैंने फाइंड की कि कभी किसी और से कंपटीशन नहीं करना। एब्सोल्युटली। मतलब कि फॉर एग्जांपल इफ 2023 वाला बिलाल अगर 22 वाले बिलाल से बेहतर है तो आई हैव सक्सीडेड। एग्जैक्टली। मैंने हमेशा मतलब कि यही फॉर लास्ट 3-4 इयर्स ये इग्नोर किया है आउटर वर्ल्ड को, और देखा है कि यार मैं पिछले साल से बेहतर हूँ। बेशक बेशक। तो दैट gave me comfort, और मुझे मतलब कि तो ये सही है ऐसे करना। मैंने कहा कि आपसे नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट बिलाल, और आपके पॉइंट से मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ। देखो, जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैं पाकिस्तान से बीकॉम करके आई थी। अच्छा, बीकॉम डिग्री, और कनाडा में आके अब मैं बीकॉम की डिग्री पे क्या करती? तो मैंने कहा ये तो हर दूसरे बंदे ने किया है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ अपने आप को कैसे मनवा लूंगी, और वो भी कनाडा में आके। बीकॉम लेके तो पाकिस्तान में काम करना इंतहाई मुश्किल हो गया। अब उस जमाने में भी बहुत लोग करते थे, कॉमर्स में ग्रेजुएशन हो रही थी। तो मेरे लिए ये था कि अच्छा, अब जब मैंने इस सोच को देखा और मैं निकली, तो मैं जब ये सोचती थी ना कि हर दूसरे बंदे ने किया है, तो मैं कहती थी फिर तो वाकई इम्पॉसिबल है। पर जब मैं ये कहती थी ना कि बुशरा ने किया है, तो फिर सोच ही बदल जाती थी, क्योंकि बुशरा तो एक ही है। मेरे फिंगरप्रिंट्स जो है ना, मेरे एक फिंगर के फिंगरप्रिंट्स किसी दूसरे फिंगरप्रिंट से नहीं मिलते। ये एक ऐसा यकीन था कि अगर अल्लाह मियाँ ने ऐसा रखा है ना इंसान में, तो देयर हैज टू बी अ रीजन। अब वो रीजनिंग हमने खुद ढूंढनी होती है, अपने आप को मनवाना आपने खुद है। अल्लाह मियाँ आपको कहता है कि आपने यकीन अपने आप पे करना है, और बाहर निकलो, हाथ में खुद ही पकड़ लूंगा। यकीन करना हमारा काम है। यकीन करें, just take a step. टेक अ स्टेप, एग्जैक्टली। और आप देखो, मैं उस बीकॉम की बेसिस पे मैं आज यहाँ पे उसी कंपनी में मैं लीडरशिप में बैठी हूँ। मैंने यहाँ पे आके एकेडमिक को आगे सर्टिफिकेट किए थोड़े, लेकिन मैंने उसी ग्रेजुएशन को बेस बनाया, और मैंने MBA किया लास्ट 2 साल पहले बिलाल। और वो भी इसलिए किया क्योंकि इट वाज मोर लाइक आई एम गोइंग अहेड। अब 18 ईयर का एकेडमिक गैप डाल के मैं मास्टर में चली गई, लेकिन चली गई व्हाई? क्योंकि मेरे लिए मुझे था कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना वो की है बिलाल। जब आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाती है ना, तो आपकी डिग्री एजुकेशन जो है वो बिल्कुल बिहाइंड सीन चली जाती है। तो ऑलवेज लर्न फ्रॉम द प्रैक्टिकल साइड ऑफ वर्क, पीपल। इसलिए मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कुछ सीखा। थैंक यू मैम, वाकई बड़ी इंस्पायरिंग आपने अपनी स्टोरी सुनाई है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू फॉर आस्किंग जी। कोई और भी आपसे सवाल पूछना चाह रहा है? अभी कौन थी? किंजा थी, रेज हैंड किया था। कोई आपसे बात? किंजा एक्चुअली लॉस्ट हर माइक, सो ये मेरा ख्याल है किंजा ने मैसेज लिखा है। मैं पढ़ूं आपको? बुशरा नजर आ रहा है मैसेज? मैं देखती हूँ, ठहर जाएं। But Kinza would not be able to listen to your अच्छा, मैं आवाज नहीं आई। She's तो आ जाने दे actually. किंजा को आने दे। किंजा भी टाइप कर रही है। मैं उनका वो इन द मीनवाइल मेरा ख्याल है किंजा लिख रही हैं। मैं ये भी बात करना चाहती हूँ कि वो जो आपका एजुकेशन का एक जर्नी है कि आपको पूरे, क्योंकि आपको आपके उस पर जो स्कॉलरशिप ऑफर हुआ कनाडा से, वो जरा उसका भी Okay, Kinza says that she can hear. Okay, so Kinza, thank you for asking. I think आपने लिखा कि ग्रेजुएशन के बाद डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, तो हाउ टू ओवरकम। तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट होती है ना किंजा, ये सिर्फ हमें लगता है कि हम केपेबल नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा इशू, यही तो मैं कह रही हूँ। वो क्या है, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। पता है आपको, बर्ड को तो नहीं बताया जाता कि कहाँ तक जाना है आपने ऊपर, वो तो खुद ही तय कर लेते हैं जब उड़ना शुरू करते हैं। अभी तो आप उड़ना शुरू कर रहे हो, अभी आपने अगर ये सोच लिया कि मेरा क्या बनेगा, तो फिर आप वाकई डिसअपॉइंट हो जाओगे, कभी भी नहीं उड़ सकोगे। तो रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको कभी परवाह नहीं होती गिर जाने की, राइट? तो हौसला आपने करना है, हौसला नहीं छोड़ना आपने। जो ये तभी तो हम कहते हैं, जब हम किसी को बैठते हैं किसी को काउंसिल कर रहे होते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी फाइन, राइट? पर वो जो
वो दूसरा बंदा कहता है यार लेकिन मैं इस चीज से गो थ्रू हो रहा हूँ, हाउ कैन आई बी फाइन। आपको मेरी पेन नहीं फील होगी, नहीं होगी, लेकिन मैं सिर्फ ये 2 वर्ड्स आपको बताऊंगी ना कि एवरीथिंग विल बी फाइन। और अगर आपको यकीन है अपने आप पे, अल्लाह पे, और अगर आप मेरे पे एज ए फ्रेंड आप किसी से भी बात करते हो, तो आपको ये पता होगा कि देयर हैज टू बी समथिंग, किसी चीज की वजह से तो मैं यहाँ तक पहुंची हूं ना। आखिर मेरे लिए अल्लाह मियां ने कुछ तो रखा है ना, मैंने वो ढूंढना है क्या है, मैंने वो एक्सप्लोर करना है। तो डिसअपॉइंटमेंट तो आपने बाहर निकाल के फेंक दो। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब है हम अपनी जात को ही नफी कर रहे हैं, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट हमें अल्लाह मियां ने कहा है कि ये तो करनी ही नहीं है ना, किसी भी हाल में नहीं आपने जाना इसमें। आप अच्छे हो बुरे हो, कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कीप मूविंग फॉरवर्ड एवरी डे, जस्ट लाइक आई सेड कि लाइफ इज एवरी डे, लाइफ इज नॉट वन टाइम, यू लिव अ लाइफ एवरी डे। हर रोज जब हम रात को सोते हैं हम हाफ डेडी होते हैं, जब हम सुबह उठते हैं आप यकीन करो ये अल्लाह का मिरेकल है कि हम सुबह दोबारा से उठ जाते हैं। आखिर किसी यकीन के तहत तो हम सोते हैं ना, हम अगले दिन की प्लानिंग कर रहे होते हैं, हमने पूरे महीने की मीटिंग्स कैलेंडर में सेट की होती हैं, किसके यकीन पे? जब हमें पता है कि हमें अल्लाह मियां सुबह उठा देगा, इस यकीन पे। बस वही यकीन आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और बुशरा, ये जो बात आप कर रही हैं, डिसअपॉइंटमेंट पे बात हो रही थी, तो मैं ये कहती हूँ कि आपको अल्लाह ताला के होने का पता एग्जैक्टली पता तब चलता है जब आप अपने डिसअपॉइंटमेंट में उनकी तरफ देखते हैं। वरना तो खुश हो तो मेरा ख्याल है हम कोई चीजें हम सोचते भी नहीं कि हमें जरूरत है या हमें बात करना है। एग्जैक्टली। बुशरा, बहुत एक अच्छी सी बात की कि हमारे पास हम एम्पावर करें, हमारा जो ये काम है कि यू एम्पावर पीपल अराउंड, तो हम एम्पावर कर सकते हैं। तो उस एम्पावर को करने के लिए आपने कहा कि अपने पास पहले वो एम्पावरमेंट अपने पास होनी चाहिए, और वो उसका बेस्ट सोर्स ये है कि हमें अपने लिए अपना मीनिंग जो है वो ढूंढना है। या आपने कहा सो यू मस्ट हैव योर ओन मीनिंग, और अपना मीनिंग ढूंढने के लिए आपके पास टेस्ट और ट्रायल्स अगर नहीं आते तो आप कभी भी नहीं ढूंढ सकते, नहीं ढूंढते। सो इसका मतलब ये है कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज हैं जो टेस्ट और ट्रायल्स हैं, द पीपल हु रिजेक्ट यू, जो आपको फेल कर रहे हैं, जो आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, या जो भी चीज आपको फैसले का डिसअपॉइंट कर रहे हैं। मैं तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई से कि ये जो चीज है ना, इसे एज ए ब्लेसिंग समझें। आप यकीन करें जो लोग आपको पुश अराउंड करते हैं वो आपको एक्चुअली आगे की तरफ बढ़ा रहे होते हैं, ये ब्लेसिंग होती है। अगर वो आपको पुश अराउंड ना करें तो आप अपने कंफर्ट जोन से कभी नहीं निकलेंगे। तो ऑलवेज आई दैट्स व्हाई मैं तो सबके लिए मैं कहती हूँ सब अल्लाह मियां खुश रखे सारों को। अल्लाह मियां हैज अ रीजन फॉर एवरीबॉडी, सारे किसी न किसी की जिंदगी में फॉर अ रीजन आते हैं टू पुश अराउंड टू मेक यू हैप्पी। एक तो मैंने एक आपसे सवाल करना है, और मिस जाहिदा है, मैं चाहती हूँ कि वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ बुशरा के जो आपके टाइम ऑफ डिसअपॉइंटमेंट थे, या जो आपका टाइम ऑफ आपको लगता है कि फेलियर, या आपको लगा कि आप बिल्कुल अकेले खड़े हो, तो उस वक्त आपको ये एम्पावरमेंट कहाँ से मिली? क्या ये आपका फेथ था? क्या कोई लोग थे आपकी जिंदगी में? या क्या वो एक आइडिया था जिसमें आपने अपने साथ एक बात तय कर ली थी कि मैंने आ जाए जो मर्जी आता है आ जाए? क्या चीज थी जो एम्पावर की आपको? तो आप बहुत थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मैडम आसिया, बिकॉज ये जो है ना, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं पहले दिन से ही पावर थी या मुझे पता था मैं बहुत स्ट्रांग थी। मैं बिल्कुल नहीं थी, मैं बिल्कुल नहीं थी। मैं बिल्कुल एक अपने आप को इंतहाई नॉर्मल से भी नीचे समझती थी। मुझे लगता था कि मैंने स्टडीज में मुझे कुछ नहीं, मैं तो बहुत पीछे, मैंने कंप्लीट ही नहीं किया आगे कुछ, और मैं यहाँ आ गई और यहाँ इतनी दौड़ थी, इसमें मैं कैसे चलूंगी, राइट? ये सारी सोचें। पर फिर ये हुआ कि मेरी जिंदगी में मैं समझती हूँ लोग बहुत अच्छे अल्लाह मियां ने डाले। मेरी जिंदगी में मेरी बेटी आई, मेरी यहाँ पे मैं शादी हुई तो उसके बाद 6 साल बाद मेरी बेटी, और पता नहीं उसकी बर्थ के बाद मैं समझती हूँ मुझे लगा जैसे मैं अपने आप को दुनिया का सबसे अजीम तरीन इंसान समझती थी कि मेरे अल्लाह मियां मुझे बेटी दे सकता है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं एज ए मदरहुड क्या होता है। तो पता नहीं मेरा चेंज, पॉइंट ऑफ चेंज, आई थिंक वहां पे वो जो मुझे एक पावर ऑफ मदरहुड मिल गई, मैं उसे समझती हूँ वो मेरे लिए बहुत, मुझे उसने
चेंज, मेरा देखने का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया जिंदगी को। और वहां से जब मैं आगे बढ़ी, और अब मेरे लिए जिंदगी में ये था कि मैंने अपनी जिंदगी को ऐसे रखना है कि मेरी बेटी जब इसे देखे तो वो इसको देख के इंस्पायर हो। मैं अपनी बेटी के लिए क्या कर सकती हूँ? तो मेरे लिए बिल्कुल एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरा बीइंग मदरहुड में जाना ही मेरे लिए, मैं अपने आप से खुद ही इंस्पायर हो गई कि मैं माँ भी बन सकती हूँ। ये वो मुझे अल्लाह मियाँ इस काबिल भी समझता है ना। आप अपने आप को कभी कभी इतना अंडरमाइन कर जाते हैं, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज थी। तो वहां से फिर उसके बाद जिंदगी ने ऐसी चीजें बदली, और फिर बस वो एक, कहीं कहते हैं ना, चाहिए एक हल्का सा रे होती है लाइट की, बस वो नजर आई थी, और उसे फिर मैंने छोड़ा नहीं, पकड़ लिया। इसका मतलब है कि वो जो रे है या वो जो लाइट है और वो जो एक पुश है, वो अल्लाह ताला हर एक की जिंदगी में भेजता है, भेजता है। और मेरी बेटी के साथ मैंने हम अपनी माँ को देखा, तो उन्होंने जिंदगी में एक कैसे हमारे लिए स्ट्रगल की। तो वो बड़ी बातें आपको, फिर आप जब कहते हैं ना, आप बनाना शुरू करते हो और आप जोड़ना शुरू करते हो कि ये कहाँ से आई हमारे अंदर चीजें, ये इसलिए आई कि हमने वो प्रैक्टिकली देखी हुई थी, हमें पता था कहाँ से आई। तो हम हर एक की जिंदगी में ना कोई ऐसी चीज जरूर हो रही होती है, बस आपने वो ढूंढनी है, देखनी है। मेरा ख्याल है मिस जाहिदा आ गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं बुशरा, आसिया, बिलाल, किंजा, सना, बहुत खुशी हुई है। इतना ज़बरदस्त आज का सेशन था, और मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइन। हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, और मुश्किलात हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं, और हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, और वो मुश्किल वक्त चला जाता है और हम आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बेशक, नो डाउट। और जहाँ तक वो एम्पावरमेंट वाला ताल्लुक है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ या अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो उसमें यही है कि जब हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तो अथॉरिटी हमारे पास होती है। अब जब हम वो अथॉरिटी किसी के साथ शेयर कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी कमी आ जाती है। बिल्कुल। तो ये दोनों चीज़ें जब बैलेंस होकर चलती हैं, दोनों साइड बाय साइड चलती हैं, और हमें ये कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं और हमारी जिंदगी में तमानियत भर देती हैं। Absolutely said it right जी। Thank you so much for sharing। And I say कि डेलीगेट जितना आप करोगे, आप अपने आप को लाइट करोगे, आप अपने आप को, आपको ना पीस ऑफ माइंड होगा कि मेरी टीम इज डूइंग थिंग्स फॉर मी नाउ। यस मैम, एक लास्ट मेरी तरफ से मेरा लास्ट क्वेश्चन, टेक्निकली सबको बताने के लिए भी, कि जो हम, एक तो हमारी डिग्रीज होती हैं, राइट, एक होती सर्टिफिकेशंस जो हम साथ साथ करते रहते हैं, तो वो कितना ज्यादा मैटर करती हैं आपके करियर में, वो भी आप जरा बता दें। बहुत मैटर करती हैं जी बिलाल, बहुत मैटर करती हैं। अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। इसमें कोई, मैं कहती हूँ नॉलेज, तभी तो मैं कहती हूँ मे आई ऑलवेज बी द स्टूडेंट, क्योंकि हम सारी जिंदगी भी सीखते रहे तो हमने कम सीखा, मैं कहती हूँ। तो आप आपके प्रोफेशनल पॉइंट से अगर आप सर्टिफिकेशंस करते हो, अपग्रेड करना चाहते हो अपने आप को, तो जरूर किया करो। और मैं सबको मशवरा दूंगी कि जब मैं एकेडमिक में 18 इयर्स के बाद एंटर हुई तो मुझे लगा मैं तो मुझे कैचअप करना है, बहुत कैचअप। हालांकि मैं बिजनेस में थी, मैं काम कर रही थी 18 ईयर्स से, ये नहीं था मैं घर बैठी थी। लेकिन क्या मैंने सीखा, क्या मैंने लर्न किया, मैं खुद ही अमेज होगी उस चीज से कि मैंने बहुत अच्छा, ये नहीं था कि वो जो सीखा या पढ़ा वो प्रैक्टिकली मुझे आता नहीं था, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी बातें ड्यूरिंग दैट MBA जर्नी मैंने सीखी, जो मुझे एज ए स्टूडेंट मैंने देखी, तो मुझे बड़ा मजा आया, और उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, और उससे मैंने बहुत कुछ गेन किया। तो मैं समझती हूँ सर्टिफिकेशंस, अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। और ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी सर्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा था, अपग्रेड करने वाला क्वेश्चन भी, और बहुत मुझे ये अच्छी बात लगी कि 18 साल के बाद अगर आप काम करते करते अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बारे में सोचते हो, तो जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है और आप उसको जब कनेक्ट करते हो तो आप क्या बन जाते हो, उसके एग्जाम्पल आप हमारे सामने मौजूद हैं बुशरा अली सैयद के फॉर्म में। और इस वक्त हमारे पास जो है आयशा फाहद भी मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि आयशा फाहद भी आ जाए, और मैं ऑल रिस्पेक्टेबल मेंबर से कहती हूँ कि जो भी बात करना चाहता है वो आए। मुझे कुछ लोगों से क्योंकि इंटरेक्शन डेली बेस पे हो जाता है, इसलिए डेली बेस पे नहीं, मतलब ईच थर्सडे हम उनसे बात कर लेते हैं, तो इसलिए कुछ नाम याद हो जाते हैं। आयशा जी,
अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर बुशरा, बहुत अच्छा सेशन रहा और आई एम स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट। तो वाकई में ये मोटिवेशन बहुत नीडेड है, स्पेशली हमारे सर्टेन ग्रुप ऑफ वुमेन के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा लोग समझते हैं कि हमने अगर बच्चों के बाद कोई करियर ब्रेक ले लिया तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, या अब तो बस सारी चीज़ें ख़त्म। लेकिन कोविड ने भी इस चीज़ में आके बड़ा रोल प्ले किया। ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा निकल आई, तो बहुत से लोगों को उससे भी एक अचानक से बूस्ट मिला काम का। तो ये ज़रूरी है एक दूसरे को एम्पावर करते रहना। और आपने जो सेशन किया, ये ऐसे सेशन बहुत मोटिवेशनल होते हैं सबके लिए, कि जो काफ़ी ब्रेक लेने के बाद भी या कभी थोड़े ईयर्स बाद भी कुछ पढ़ना चाह रहे हो, कुछ अपनी स्किल्स को ब्रश अप करना चाह रहे हो, अपना कहीं जॉब दोबारा स्टार्ट करना चाह रहे हो, दैट्स रियली मोटिवेशनल एंड एनकरेजिंग सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू आयशा, थैंक यू। मैं तो इसीलिए कहती हूँ, और इस के मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको बिल्कुल। दरिया, एक जो मंजिल तलाश कर। वेरी नाइस। एक आपके सेशन में जो बात हुई कि टेक अ स्टेप, ये वाकई मैंने भी एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में कि हमें स्टेप लेने की देर है, बाकी फिर अल्लाह ताला ने बहुत सारे रास्ते लिखे होते हैं। बेशक अल्लाह ने लिखा होता है कि इस बंदे ने स्टेप उठाना है तो मैंने ये देना है, तो वो स्टेप के साथ हमारी तकदीर जुड़ी हुई होती है। एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू सो मच आयशा। बुशरा की जो है बात मैं यहाँ कोट करूंगी कि बुशरा से बात हो रही थी, तो बुशरा ने कहा कि कोई डिसीजन मेकिंग पे बात हो रही थी कि भाई हम तो बड़ा चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए कुछ करें, हम तो चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुछ दे तो हम कुछ करें। तो अल्लाह ताला कहते हैं, बुशरा ने कहा कि अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई तुम कुछ करो तो मैं तुम्हें कुछ दूं। तो पहला जो डिसीजन मेकिंग वाली बात है ना, काम स्टेप लेने वाली बात है, वो आपने करनी है, उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने कुछ करना है। सो मैं बुशरा की बात को कोट कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरा ख्याल है और भी कुछ लोग हैं जो मैं चाहती हूँ कि बात करना चाहते हैं। अभी अफशा कुछ टाइप कर रही थी। अफशा, व्हाई डोंट यू अनम्यूट योरसेल्फ? आप आ जाए। आयशा, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजे की बात आपने भी की। Miss Hafsa says that I want to know, as I did my graduation in 2019, then is it best for me to continue my studies by getting admission to MS, being a married person? एब्सोल्युटली। बुशरा बताइए आप जरा, ये इसको जरा दोबारा से बताइए कि आपने एजुकेशन। मैं आपको ये बताऊं, मैंने ग्रेजुएशन की थी 2001 में और मैंने एमबीए किया 2022 में, और बच्चों के साथ। सो मैं अगर 20 ईयर 18 ईयर का एकेडमिक गैप डाल के मास्टर कर सकती हूँ, आप तो अभी बिल्कुल फ्रेश हो, एब्सोल्युटली कर सकते हो। और मेरे बच्चे भी, जब मैंने शुरू किया था तो मिडिल स्कूल में था बेटा मेरा और बेटी भी, और उनको भी देखती थी, घर भी था, फुल टाइम जॉब भी कर रही थी, और साथ मैंने ऑनलाइन एमबीए शुरू कर दिया था। तो ये इजी नहीं था, मैं ये नहीं कह रही कि पीस ऑफ केक होगा, लेकिन हिम्मत करो, जीने को तो एक उम्र पड़ी है। मैं ऐसी वन थिंग, आपने ऑनलाइन एमबीए कहाँ से किया था? मैंने वैंकूवर है यहाँ कनाडा में, हमारी सिटी, वो कनाडा यूनिवर्सिटी वेस्ट, दे वाज ऑफरिंग ऑनलाइन ड्यूरिंग कोविड। बुशरा, ये प्लीज आप अपना एजुकेशन का कोट करें, ये बताएं कि आपको पूरे कनाडा में सिर्फ चंद लोग सिलेक्ट होते हैं, यूनिवर्सिटी ने ऑफर किया था आपको? ऑफर किया, हाँ, वो बिकॉज उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दिया बेस्ड ऑन माय वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे पास 18 ईयर का एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने कहा कि आए और पढ़ें, तो उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप ऑफर किया, और बाकी काम वालों ने मुझे फैसिलिटेट किया। तो इस वजह से थोड़ा मुझे ये होगा कि अल्लाह मियां कह रहा है अब तो पैसे दे के तुझे कह रहे हैं पढ़ ले, अब पढ़ना है। तो पढ़ाई में आपको यकीन करो, सोच बना लो, डिसीजन कर लो कि मैंने करना है, रास्ते अल्लाह खुद बना देता है। और बुशरा के लिए मैं एक शेर कहना चाहती हूँ। बुशरा एक ऐसा इंसान है जिसके लिए कही जा सकती है बात, आसानियों से पूछना मंजिल का रास्ता, अपनी सफर में राह के पत्थर तलाश कर, जर्रे से कायनात की तफसीर पूछ ले, कतरे की वसअतों में समंदर तलाश कर। तो मैंने ये देखा है कि ये एक ऐसा बंदा है जिसने कहा कि जितनी मुश्किलें आ रही हैं आ जाए, हम देख लेंगे। कहते हैं कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। जलाना, क्या बात, सबके पास है। सो जी, एनी अदर क्वेश्चन? हमारे पास 2 मिनट हैं और दिल तो नहीं चाह रहा कि हम बात खत्म करें बुशरा से।
लेकिन मैम सेशन आप शेरो शायरी तो बहुत अच्छी है आप लोगों की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे एक जो कोट स्टार्ट में मिस बुशरा ने बोला कि सम पीपल आर वाइज सम पीपल आर अदरवाइज, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज सो ट्रू। बस ये और समझने का बुशरा- मोटो बना। जी जी बुशरा के जो फादर इन लॉ थे वो भी बहुत ही लिटरेरी किस्म के इंसान थे, जी 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 जी। शदीद लिटरेरी, मतलब किताबें Thank you. देखी हमने। थैंक यू Thank सो you मच so much. थैंक यू सो Thank मच। you, आप Dee. बहुत अच्छा सेशन हुआ और इंशाल्लाह it's already recorded now and we will edit it a little and we will inshallah share it tomorrow. Thank you in so the much. WhatsApp group as well and with you. Thank you Miss Asiya, Miss Bushra. Thank Yes Miss थैंक Asiya. यू, थैंक यू मैं बस एवरीवन। ये कहना चाहती थी कि बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं आज के सेशन के लिए कहूँ कि इतना एनर्जाइजिंग सेशन था। आपके वर्क प्लेस पे कोई आपको ह्यूमिलेट फील कराए, कोई आपको छोटा फील करा रहा है, कोई आपके काम में आपको कह रहा है कि आप कुछ भी नहीं है और आपको बार बार ये, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आपको बुशरा अली सैयद के सेशन में से मिली वो मैं समझती हूँ कि बहुत से लोगों को मिली, मेरे पास मुझे भी मिली। वो ये है कि आपके पास कभी ये ऑप्शन खत्म नहीं होता, अपना आप पर काम करने का ऑप्शन कभी खत्म नहीं होता। तो आप काम करें और ग्रेटफुल रहें, क्योंकि चीजें जो हैं वो मैटर ऑफ सेकंड्स में चेंज हो जाती हैं। बुशरा आप एक पॉइंट दें अपना और फिर हम उसके साथ अपना सेशन खत्म करेंगे। एक की पॉइंट हम सबको दें जो हम सारे साथ लेकर जाएं। की पॉइंट मैं सिर्फ बार बार बोला और दोबारा बोलूंगी कि एडमायर योरसेल्फ फर्स्ट। यस, अपने admire करें, फिर देखें दुनिया कैसे लगती है, आपके सामने कैसे आती है। एडमायर योरसेल्फ। ठीक है, एडमायर योरसेल्फ। इसके साथ हम अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं। अगले थर्सडे हम एक बहुत जबरदस्त प्रेजेंटर के साथ आएंगे, तो बिलाल आप भी आ जाएं। Thank you so much. Thank you so much Thank everyone for you. joining this session and see you next Thursday inshallah. Thank you Miss Bushra. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, Hafiz. बाय। Hafiz. अल्लाह